जहां एक तरफ मरीजों को अस्पताल में दवाएं नसीब नहीं होती, मरीजों के परिजन बाहर से दवा खरीदने को विवश हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर बोकारो सदर अस्पताल में लाखों की जीवन रक्षक दवाओं को टॉयलेट में बंद कर सड़ा दिया गया। जब इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो देखा गया कि दवाएं पेटियों में बंद हैं और कुछ दवाएं जमीन पर फेंकी पड़ी हैं। ये सभी दवाएं एक्सपायर्ड हो चुकी थीं। बोकारो सदर अस्पताल के वार्ड के बगल में एक टॉयलेट है। इन टॉयलेट में सभी जीवन रक्षक दवाओं को भरकर उन्हें सड़ा दिया गया। जब इस मामले को लेकर सदर अस्पताल बोकारो के उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार से बात की गई तो उन्होंने टॉयलेट में एक्सपायरी दवाएं रखे होने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास है ही नहीं, क्योंकि वह पूर्व के उपाधीक्षकों का मामला बनता है। हालांकि जब उन्होंने वीडियो देखा तो कहा कि यह सभी दवाइयां जीवन रक्षक दवाइयां हैं। बताइए कितना दवाई एक्सपायरी आप लोग के यहाँ होकर बर्बाद हो गया? देखिए, ये बात अभी हम मेरे संज्ञान में आया है। मैं फाइल ये इस चीज़ का अध्ययन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको कोई भी जवाब दूँ। लेकिन आप एक एज ए डीएस हैं, आपके जो दवाई के इंचार्ज होते होंगे वो हैंड ओवर टेक ओवर करते होंगे। जो बात आप बोल रहे हैं ये बहुत पहले की बात है। ये है ना 2018-19 की बात है, अभी की कोई नई बात नहीं है। आपके जानकारी में था? नहीं, तो नहीं था मानते हैं तो फिर ये 2018-19 का बात है। ये है ना दवाई है ना, दवाई अलमीरा रखा हुआ है। ये देखिए 2000 है ना, ये 10-2000 ये हमारे जो ये हैं क्या नाम है उपाधीक्षक महोदय के जो संज्ञान में था, जो दवाई एक्सपायरी है 2018-2019 का है। उस समय डॉक्टर अर्जुन प्रसाद उपाधीक्षक थे, उनके अभी अलमीरा में रखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए एक मीटिंग बुला करके उसको कंडेम कराना होगा। बाथरूम में क्या फेंका? वो बाथरूम में हम लोग के यहाँ का नहीं है, वो कहीं किसी दूसरे जगह का है। तो वहाँ क्या दवाई रखा हुआ? आखिर वाले अस्पताल में नहीं रखा हुआ है? वो हम पता कर लेते हैं फिर बताते हैं। मानते हैं कि लोगों को जो दवाई मिलना था वो एक्सपायर होकर बर्बाद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है। कुछ होता है, जब कभी कोरोना हो जाता है या कभी कुछ हो गया है, कुछ दवाई है नहीं लिखाया है, जब कभी कोई मान लीजिए स्किन का डॉक्टर नहीं है, कभी साइकेट्री का डॉक्टर नहीं है, यदि वो मेडिसिन आ गया है तो हम लोग समय पर उसको वापस कर देते हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी मीडिया के ही माध्यम से मिल रही है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को मामले की जांच करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। सिविल सर्जन ने कहा कि शॉर्ट टर्म एक्सपायरी की गई दवाएं खरीदने और राज्य मुख्यालय से सप्लाई होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, इस संबंध में मुझे सूचना नहीं है। मैं आपके माध्यम से जाना तो मैं अभी डीएस को बोलता हूँ, वो बजाते वो कागज़ देखेंगे, कागज़ के हिसाब से रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद आपको हम सही जानकारी दे पाएंगे कि कब क्रय हुआ, किसने क्रय किया, कितना दिन पहले की बात है, तो मुझे जानकारी नहीं है। अल्टीमेटली जनता का पैसा बर्बाद हुआ मानते हैं? नेचुरली पैसा तो बर्बाद होता है। बहरहाल जानकारी के मुताबिक इन दवाइयों की खरीदारी, देखरेख और स्टॉक की पूरी जवाबदेही सदर अस्पताल में तैनात एक ही फार्मासिस्ट को है। बावजूद इसके सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को इसकी जानकारी न होना कई तरह के सवाल खड़े करता है। बहरहाल इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, तभी यह मामला स्पष्ट हो पाएगा। न्यूज विंग के लिए बोकारो से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। गिरिडीह is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.